गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन यानी कि नंबर्स का संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सब के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, पहला है हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। बेटा हमें जो है कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। लेकिन इनकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है, जो परफेक्ट परिभाषित किया जा सकता है इसको, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज आपकी जितनी भी नंबर्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इन वीडियोज़ में। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं को। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को। एक सी डेफिनेशन होगी, every countable number are called natural number। यानी कि एवरी काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कैसे गिना जा सके? देखो, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये गिनी तो जा रही हैं, डॉट 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 डॉट। हमने कितने तक लिख दिया? 100 तक लिख दिया। हो सकता है क्या करा कि 1 2 3 4 100 तक उसने गिना हो, और ये भी हो सकता है उसने कहाँ तक गिना हो? n तक, यानी कि और भी ज़्यादा संख्याएं उसने गिनी हो। यही क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया होगा? इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, मतलब नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित जो किया जाता है, वो किया जाता है कैपिटल N से। क्लियर है? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N से। क्लियर हो गया होगा ये तो। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स बोलते हैं हम पूर्ण संख्याओं को। होल नंबर्स बोलते हैं हम पूर्ण संख्याओं को। कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? दोज numbers starts from 0 is called whole number। यानी कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 0 से प्रारंभ हों उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम किससे? W से। यानी कि होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। क्लियर हो गया होगा? कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद करते हैं हम इंटीजर। किसकी बात करते हैं हम? इंटीजर की, यानी कि पूर्णांक की। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये जानना जरूरी है हमें। ऑल होल नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक भी हों व ऋणात्मक भी हों वो क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक होती हैं। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी हों, ऐसी पूर्ण संख्याएं
जो धनात्मक भी हो व ऋणात्मक भी हो। वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे बेटा? वो पूर्णांक, यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर लिया था, होल नंबर किससे स्टार्ट हुआ था? 0 से। इसी प्रकार बात हुई हमारी पूर्णांक की, इंटीजर की, तो क्या लिखा? होल नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक में ऋणात्मक हो वही क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक भी हो वह ऋणात्मक भी हो। क्लियर हो गया होगा? कैसे इसको, कैसे धनात्मक और पूर्णांक कैसे कर सकते हैं बेटा? इसे हम इंटीजर को रिप्रेजेंट जो करेंगे, प्रदर्शित जो करेंगे, वो किससे करेंगे? देखो, आई से। क्लियर है? यानी कि धनात्मक वाले को तो हम आई से कर देंगे, ऋणात्मक वाले को क्या कर देंगे? आई नेगेटिव से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिप्रेजेंट इसको किससे करेंगे? आई से भी कर सकते हैं और जेड से भी कर सकते हैं। यानी कि जो ये इंटीजर है ना, पूर्णांक है, इसको हम किससे कर सकते हैं? कैपिटल आई से और कैपिटल जेड से। इसके बाद पूर्णांक जो इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक होती हैं, वो धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होती हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम आई प्लस से करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक को, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को हम किससे करेंगे? आई नेगेटिव से करेंगे। क्लियर हो गया होगा? अब बात करते हैं हम किसकी? रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या की। आप जानते हो, क्या जानते हो? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट P/Q फॉर्म। किसके रूप में? इट कैन बी रिप्रेजेंट P/Q फॉर्म। ठीक है, रूप में लिख सकते हैं। एंड P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऐसी संख्याएं, इट नंबर से यहाँ पर कैन बी रिप्रेजेंटेड P/Q फॉर्म, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हैं? PQ पूर्णांक हैं। PQ क्या है बेटा? पूर्णांक हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पर क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हमने क्या ले लिया? 1/2 ले लिया, ये P/Q के फॉर्म में हो गया। क्लियर है? किसके रूप में हो गया बेटे? P/Q के रूप में। और देखो 3/4 हो गया, ये भी किसके? P/Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, 5/6 हो गया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ बता दूं, ये 1 है, ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। कैसे? यानी कि अगर हम नीचे 1/1 लिख दें, यानी कि P/Q लिख दें, तो क्या हो गया? P/Q के रूप में लिख दिया हमने इसे, तो ये कैसे हो गया? रेशनल नंबर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? और एक चीज़ और, ये जो होल नंबर है हमारा, क्या 0 ले लें हम, ये क्या है हमारा? 0। अब ये बताओ कि ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये भी हमारा, चलो इसके बारे में, 0 के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले हम इरेशनल नंबर जान लेते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसका ठीक उल्टा होता है। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? दोज नंबर्स, यानी कि इट नंबर्स
कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in P बटे Q form. P and Q are integer and Q not equal to 0. यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या होता है, उन्हें भी अपरिमेय कैसे कर सकते हैं? P व Q क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे, वही कंडीशन बनेगी। और Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये क्या है? इसकी कंडीशन है। क्या है इसकी कंडीशन? यानी कि P और Q हमारे इंटीजर होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसे क्या हम P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। एग्जाम्पल देखो, √2, √3, √5, ये क्या है हमारे? ये हमारे इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। और ये क्या होते हैं? ये देखो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अशांत आवर्ती के होते हैं। क्लियर है? पाई भी क्या है? एग्जाम्पल दे देखो, पाई क्या है? अरे 22/7, 22/7 है तो P बटे Q की फॉर्म में लिख के कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। पाई की बात है, पाई कैसा हो गया? ये रेशनल नंबर। क्लियर है? अब बात हमने कही थी कि 0 कैसा नंबर है बेटा? 0 है हमारा रेशनल नंबर। वो कैसे? हमसे कहा गया है P बटे Q की फॉर्म में लिखना है, Q नॉट इक्वल टू हमें क्या करना है? 0 करना है। तो हमें 0 ही तो लेना है। तो Q की जगह तो हम 0 नहीं ले सकते, P की जगह तो 0 ले सकते हैं। Q की जगह हम 0 के सिवा 1 ले लेते हैं। 1 का भाग 0 में तो कितनी बार जाएगा? 0। तो 0 हमारे किस में लिख गया? P बटे Q की फॉर्म में लिख गया। तो कैसा नंबर हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? P बटे Q की फॉर्म में जो लिख गया वो क्या है? रेशनल नंबर। तो 0 हमारा क्या हुआ? रेशनल नंबर। क्लियर हो गया होगा? इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और नंबर्स के बारे में टोटल जानकारी है। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।